Hello everyone. Today we continue our previous chapter Structure and Bonding. अपनी प्रीवियस क्लास में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री और उसकी जो बेसिक डिफाइंस हैं उन्हें पढ़ा था। साथ में कैसा उनमें नेचर होता है, बॉन्डिंग कैसी होती है हमने इसे पढ़ लिया और बॉन्ड एनर्जी को डिस्कस किया था। आज इसी लिंक में अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे लोकलाइज्ड एंड delocalized chemical bond। अब ये चीज़ तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। जैसे अपनी प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कार्बन कार्बन के बॉन्ड को कि ग्राउंड स्टेट में होता तो वो सिर्फ 2 बॉन्ड बनाता, एक्साइट हुआ तो उसने 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन की। वो बॉन्ड हमारे क्या थे, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड यानी कि वो बॉन्ड जिसे हम कैसे बनाते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग के साथ। एक होता है आयनिक बॉन्ड जिसमें एक एलिमेंट कुछ इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, दूसरा कुछ गेन करता है, एक पॉजिटिव गेन करता है चार्ज और एक नेगेटिव गेन करता है और दोनों में बॉन्डिंग होती है, जैसे NaCl। एक होता है कोवलेंट जिसमें दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे। एक बॉन्ड को बनने में 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, दोनों ने अपना एक एक हिस्सा दिया और म्यूचुअल शेयरिंग करके उसे बीच में रख दिया। तो कोवलेंट बॉन्ड का सबसे कॉमन एग्जाम्पल हम लेते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ऐसे ही एक इसके पास है। तो जब दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगी तो एक H के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो ये जो इसने दिया इलेक्ट्रॉन और इसने दिया इलेक्ट्रॉन, तो दोनों ने क्या किया, म्यूचुअल शेयरिंग की। अब शेयरिंग करी, जिस चीज़ को आपने शेयर कर लिया उसे तो आप बीच में रखोगे ना तेरा हिस्सा ज़्यादा ना मेरा हिस्सा ज़्यादा, तो वो बीच में रहेगा। तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टूवर्ड्स द जो सेंटर है वहाँ पर लाई करते हैं। तो या कह सकते हो इनका इलेक्ट्रॉन का जो प्रोबेबिलिटी रीजन है, इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम कहाँ होगी, सेंटर में, 2 न्यूक्लियाई के सेंटर में। इस चीज़ को आप ऐसे ले सकते हो। जब बॉन्डिंग हो जाएगी तो हमारे पास ये बनेगा। न्यूक्लियाई हमारा हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये न्यूक्लियाई क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज। तो इन पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियाई के बीच में सेंटर में लाई करेंगे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियाई, तो इन्हीं के सेंटर में लाई करेंगे, जो सेंटर में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन सेंटर में लाई करेगा। ठीक है, तो उन्हें फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो हमेशा क्या होगी, सेंटर में, क्योंकि बॉन्ड कैसे बना है, म्यूचुअल शेयरिंग के साथ बना है। ठीक है, ये होता है हमारा कोवलेंट बॉन्ड। अब इसी कोवलेंट बॉन्ड में 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, एक होता है लोकलाइज्ड, एक होता है डीलोकलाइज्ड। पहले तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। म्यूचुअल शेयरिंग से बनना है, दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देना है, किसी के ऊपर कोई ना गेन है ना लॉस है, दोनों ने म्यूचुअल शेयरिंग की है। अब एक बॉन्ड होता है लोकलाइज्ड। सबसे पहले बात करते हैं लोकलाइज्ड की। लोकलाइज्ड को आप कह सकते हो फिक्स है, यानी कि उसके बीच में कोई भी आप चेंज नहीं कर सकते। उनका जो रीजन है, इलेक्ट्रॉन का जो कंसंट्रेशन रीजन है वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। जैसे कि ये बॉन्ड HH, या फिर आप कह सकते हो डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2, ये फिक्स है। या एक एग्जांपल ले सकते हो आप 1,3 पेंटाडाइन। हमारे पास है 1,3 पेंटाडाइन, सॉरी 1,4 पेंटाडाइन लेंगे। ठीक है, मैंने एग्जांपल ले लिया 1,4 पेंटाडाइन का। ठीक है, 1,4 पेंटाडाइन। इस केस में एक सिंगल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन सेंटर में लाई करेंगे। इस केस में कहीं और कुछ शेयरिंग नहीं हो सकती, सेंटर में लाई करेंगे। इस केस में डबल बॉन्ड तो थे ज़्यादा बट अल्टरनेट नहीं थे, तो कहीं भी कोई शेयरिंग नहीं हो सकती, तो हमेशा क्या रहेंगे, सेंटर में लाई करेंगे। तो ये सारे किसके एग्जांपल हैं, लोकलाइज्ड डबल बॉन्ड, लोकलाइज्ड बॉन्ड के। तो आप कह सकते हो लोकलाइज्ड बॉन्ड हमारा वो बॉन्ड है जिसके इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या रहेंगे, एक पर्टिकुलर रीजन में ही फिक्स रहेंगे बिटवीन द 2 न्यूक्लियाई। आपके इलेक्ट्रॉन क्या है, मूव नहीं करेंगे, घूमने नहीं जा रहे कहीं पर, एक जगह फिक्स रहेंगे, लोकल। ठीक है, लोकल यानी कि आपने एक तरह से मान लेना है फिक्स है वो। ठीक है, उनका जो रीजन है वो क्या हो गया, फिक्स।
रीजन चेंज नहीं हो रहा, वो हमेशा उनके सेंटर में ही लाई करेंगे बिटवीन द टू न्यूक्लियस, जैसे इस केस में है, इसमें है या इसमें है, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, लोकेलाइज्ड बॉन्ड के। अब इसी में आता है डीलोकेलाइज्ड, इसका उल्टा, यानी कि उसका रीजन क्या है, फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है यानी इलेक्ट्रॉन फिक्स एरिया में नहीं होंगे। इसका जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल लोगे, हर तरह के जो एग्जाम्पल आएंगे उसमें क्या आना चाहिए, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स। कुछ और भी होते हैं अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स के अलावा, उन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट पहले जो सबसे कॉमन आते हैं इस कैटेगरी में वो आते हैं अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स वाले कंपाउंड्स, ठीक है, जिसमें हमारा डबल बॉन्ड या कोई भी ट्रिपल बॉन्ड कह लो जिसमें कंजुगेशन हो। 1,3-ब्यूटाडाइन सबसे कॉमन एग्जाम्पल। ये है 1,3-ब्यूटाडाइन। इस केस में बॉन्ड तो कोवलेंट ही है, बट इलेक्ट्रॉन का रीजन फिक्स नहीं है। रीजन फिक्स क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड्स के अल्टरनेट पोजीशंस पे हैं। आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि रेजोनेट्स क्या होता है और कैसे हम उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। अभी के लिए आप सिर्फ यह देखो कि आपने एरो घुमाना है, बॉन्ड घुमाना है। बेसिक स्ट्रक्चर रेजोनेंस लिखने के लिए आपने क्या करना है, बेस को हमेशा कॉमन रखना है। हमने कोई हाइड्रोजन को माइग्रेट नहीं किया, हमने सिर्फ बॉन्ड को माइग्रेट किया, तो सिंगल सिंगल बॉन्ड तो सब में सेम ही रहे, ठीक है। अब ये देखो, ये बॉन्ड घूम के यहाँ आ गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये बॉन्ड घूम कर इसके ऊपर चला गया। अब बचा क्या, ये दोनों साइड वाले, इनकी तो वैलेंसी पूरी नहीं हुई ना, ठीक है। इसने अभी तक हमारे 2 और 1 3 बॉन्ड बनाए, जबकि कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, इसने भी पूरे नहीं किए। तो अब इसमें क्या होगा, इनके ऊपर आ जाएगा कुछ ना कुछ चार्ज आ जाएगा। अब चार्ज कैसे लगाना है आपने, इलेक्ट्रॉन घूम के जा रहे हैं, एरो की डायरेक्शन में आपने इलेक्ट्रॉन्स को घुमाते जाना है। यहाँ से चला गया, जहाँ से चला गया उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जिस पर चला गया उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इसने दे दिया तो पॉजिटिव हो गया, इसने कुछ ले लिया यानी एक्स्ट्रा ले लिया, बाहर ले लिया, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो आपने उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा देना। आप इसे वापस भी कर सकते हो, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है, ये वापस इसकी तरह आ जाए, ठीक है। तो ये तो हो गया, यानी ये क्या शो कर रहा है, रेजोनेंस शो कर रहे हैं। इसके क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यानी इन केसेस में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का जो रीजन है वो फिक्स नहीं हुआ। कभी इलेक्ट्रॉन इस एरिया में थे ज़्यादा और इस एरिया में ज़्यादा थे, यहाँ पे कम थे। अब क्या हुआ, इसमें ज़्यादा हो गए, इन दोनों में कम हो गए, ठीक है। तो इनका जो रीज़न है वो क्या है, फिक्स नहीं है। इसी चीज़ को आप ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स की फॉर्म में देख सकते हो। यहाँ पे मेरे पास 4 कार्बन्स हैं, मैंने चारों का बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया। हाइड्रोजन सब में फिक्स है, कोई हाइड्रोजन का चेंज नहीं आया, तो लिख दिया। इन चारों के ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर दो। पी ऑर्बिटल्स की बात करें, ओवरलैपिंग में पी यूज़ होते हैं, जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था, ठीक है। तो मैंने वो पी ऑर्बिटल्स यहाँ पे फॉर्म कर दिए। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, मैंने कोई बॉन्ड नहीं बनाया अभी तक, डबल बॉन्ड नहीं बनाया, ये बेसिक आ गया। अब इस वाले को मैं बनाती हूँ, इस वाले को ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करोगे, बेसिक सेम रखो, बेस वाला ऑर्बिटल्स बना दो। देखो यहाँ और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो ये इसका स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर ये बन गया, आप इन्हें नाम दे सकते हो ए बी। अब बात करते हैं इसकी। अब इस स्ट्रक्चर में क्या है, इसको ड्रॉ करेंगे। अब ऑर्बिटल्स ड्रॉ करते हैं। अब इस केस में क्या है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, तो एक ये बना। इन तीनों के साथ हम कह सकते हैं कि एक ऐसा स्ट्रक्चर भी है कि डबल बॉन्ड माइग्रेट हो रहा है। यहाँ नंबरिंग कर दूं अगर मैं 1 2 3 4, तो 1 और 2 पे भी डबल बॉन्ड आया, 2 और 3 पे भी डबल बॉन्ड आया, और 3 और 4 पे भी डबल बॉन्ड आया। तो इसी चीज़ को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं।
यानी इन सब के ऊपर कहीं ना कहीं चार्ज डेंसिटी आई है। तो ये एक तरह क्या है हमारा डीलोकेलाइज्ड डबल बॉन्ड या डीलोकेलाइज्ड पाई मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स। इसी चीज़ को मैं इस तरह से भी शो करती हूँ। मैं जैसा लास्ट वाला था ना, सिर्फ उसी को शो कर रही हूँ जिसमें मैंने चारों पे बनाया था। तो एक चार्ज डेंसिटी आ गई इसके पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के। ठीक है, ऐसा नहीं है पर्टिकुलर 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है या 2 या 3 के बीच में या 3 या 4